दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं साहित्यकार और समाज सेवी रेणु अग्रवाल जी। रेणु अग्रवाल जी ने 2013 में अपनी बुक लिखी कविताओं की और 2017 में उन्होंने एक NGO शुरू किया, शक्ति स्वयं सहायता समूह। उसमें शुरुआत 5 दोस्तों के साथ हुई और इन लोगों ने मिलके कुछ स्नैक्स बनाने शुरू किए जिनको महिलाएं तैयार करती थीं और फिर वो मार्केट में बेचा जाता था। इससे तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं को रोज़गार मिला। कैसे ये समूह चला और रेणु जी की साहित्यिक यात्रा क्या रही, इस पे आज हम बात करेंगे। रेणु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शक्ति स्वयं सहायता समूह जी, आपने जब शुरू किया, कैसे शुरू किया और क्या सोच के आपने शुरू किया था? ये हम 5 मित्रों ने बैठ के जो है सोचा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने अपने लाइफ में सब और कामों को कर चुके थे, तो कुछ करने के लिए हमने सोचा। तो तब हम लोगों ने कुछ महिलाओं को एकत्र किया और उनसे जो है जो कि वो काम वो कर सकती थी, वो वाले कामों के लिए, घरेलू कामों के लिए, और उनको भी अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ कुछ जो है करने की आवश्यकता थी। उनको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए धन की आवश्यकता थी। तो हमने उन महिलाओं को एकत्रित किया और उनसे जो है तरह तरह के पकवान बनवाने शुरू किए। शुरू में वो पकवान उतने अच्छे नहीं बने, पर धीरे धीरे हम लोग के मार्गदर्शन में और लोगों के बताने से वो धीरे धीरे अच्छे बनने लगे और लोगों को पसंद आने लगे। तो पहले ये महिलाएं हमारे पास 2-3 के में थीं और आज में हमारे पास 10 से 12 महिलाएं हैं। और होली दिवाली महिलाएं और भी बढ़ जाती हैं जब काम बहुत ही बढ़ जाता है। लोगों ने हमारे सामान को पसंद किया और सबसे मेन बात हमारी थी शुद्धता और सफाई से सब हम काम करते थे, कहीं पे भी कुछ भी मिलावट नहीं। तो बिल्कुल शुद्धता से हम काम करते थे, तो लोगों ने हमें बहुत पसंद किया। तो हमारा सामान जो है बच्चों को लोग बाहर भी भेज देते हैं अपने बच्चों को। अच्छा। और यहाँ पे भी हम अचार, पापड़ और समोसा, खस्ता, मठरी, ये सारे स्नैक्स जो हैं ये हम बनाते हैं। मसाले भी बनाते हैं। और इसके अलावा जो है सीज़न में जो जैसे जैसे त्योहारों पे आता है गुजिया वगैरह, वो सब सीजनल, गुजिया पापड़ वगैरह वो सब यहाँ महिलाएं बनाती हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर याद हो तो बताइए, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कैसे लोग खरीद सकते हैं आपसे? हमारे प्रोडक्ट ज़्यादातर फ़ोन पे भी लोग ऑर्डर कर देते हैं और उनके यहाँ पहुँचा देते हैं, और लेकिन ज़्यादातर सब वहीं पे आते हैं। अच्छा। विकास नगर पे जहाँ पे हमारा आउटलेट है, वहीं पे लोग आते हैं और वो वहीं से खरीदते हैं। अच्छा जी। तो जो मार्केट में प्राइस है उससे कुछ कम है और शुद्धता, सफाई, ये चीज़ें ज़्यादा? शुद्धता, सफाई बहुत ज़्यादा है, मार्केट रेट से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। जी। अब जैसे गेहूं है तो हम आटा भी रखते हैं। तो गेहूं जो है महिलाएं हमारी सब जो है गेहूं आता है तो उसको धोती हैं पहले, फिर बीनती हैं, फिर छान के, फिर उसके बाद साफ सफाई करके फिर वो जो है पैक होता है। अच्छा। तो कितनी महिलाएं अभी आपके साथ काम कर रही हैं? अभी हमारे साथ जो है वो 10-12 महिलाएं हैं। और ये गरीब महिलाएं हैं, कैसे, किस क्षेत्रों की महिलाएं? जी, ये लोअर मिडिल क्लास वाली महिलाएं हैं, जैसे जिनके पति जैसे या कहीं पे चौकीदार हैं या होम गार्ड्स हैं, तो ऐसी महिलाएं हैं। ये सुबह 10 बजे आ जाती हैं और शाम के 5 बजे तक काम करती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप एक तरीके से लोगों को शुद्ध खाना उपलब्ध करा रहे हैं। जी। और दूसरे ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं इनको रोजगार। जी, इसमें 2 तरीके से फ़ायदा है, 2-3 तरीके से। पहले एक तो वो महिलाएं जिनको कि घर जैसा चाहिए और वो कामकाजी महिलाएं हैं, तो वो ऑफिस वगैरह जाती हैं और वो घर पे सामान नहीं बना सकती, तो उनको बिल्कुल घर जैसा स्वाद मिलता है। और दूसरा जो है कि यहाँ जो महिलाएं हैं इनका खुद को रोज़गार मिलता है, इनको पैसा मिलता है, तो ये अपना आर्थिक स्तर अच्छा कर लेती हैं। और तीसरा जो इससे हमें पैसा मिलता है, जो इनके देने के बाद जो बच जाता है पैसा, उसको हम और सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने ये डंडैया स्थित जो नीरा नर्सिंग होम के सामने स्कूल है सरकारी, तो उसमें हमने फर्श वगैरह बनवाए, पुताई करवाई, बाथरूम बनवाया और पार्क वगैरह मेंटेन कराया। और अब हमारा विचार जो है वो कोरोना विक्टिम्स बच्चों के लिए है। अच्छा जी, अब हम उनके एजुकेशन के लिए, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो हमने चिन्हित किए हैं और उनको उनकी पढ़ाई के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ये जो सामाजिक भाव आया, ये कहाँ से आया? इसके पीछे किसका मार्गदर्शन है या जो प्रेरणा क्या है?
इसमें सब मार्गदर्शन मेरे पति का है, राजेश अग्रवाल जी का। हाँ। वो खुद कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको कार्य करती देखती थी, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी कुछ करूं। तो जब सारे घर के कामों से निवृत्त हो गए, जब जिम्मेदारियों से, तो फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। हाँ। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि तमाम महिलाएं वो किसी भी एज ग्रुप में हों, जिम्मेदारियां जिनकी पूरी हो गई, वो भी इन सब सामाजिक कार्यों के बजाय वो तमाम जो जैसे किटीज हैं या थोड़े से शो ऑफ वाले काम हैं उनमें ज़्यादा करती हैं। तो आप लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। कैसे ये ग्रुप चला जो आपने 5 दोस्तों के साथ शुरू किया? सब आप ही के जैसे माइंड सेट के थे? जी, हम साथ बचपन में ही साथ पढ़ी थे, तो माइंडसेट लगभग एक ही जैसा था। लेकिन 2-3 साल बाद जो है उन लोग को दूसरे शहरों में जाना पड़ा, तो उनका साथ छूट गया। अब हमारे साथ मैं और मेरी एक और मित्र हैं, हम 2 मित्र हैं, वो हम लोग कार्य देखते हैं सारा। और बाकी किट्टी क्लब वगैरह में भी हम लोग का जाना है, पर उतना पसंद नहीं था हमको। हमें इसी तरीके के कार्य करना पसंद था। अच्छा। तो इनसे जो है हमें लोगों से, इस तरीके के लोगों से जुड़ के उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना। अब जो ये महिलाएं आती हैं, वे बिल्कुल परिवार की तरह हो गई हैं, तो इनके क्या सुख दुख हैं, क्या हैं, ये हमसे बांटती हैं। और उनके उस सुख दुख में उनको ये लगता है कि हमेशा अगर कोई भी समस्या आई तो हमारे साथ हमारी खड़ी हैं। तो और कुछ आगे आप दिमाग में है कि हम समाज के लिए करेंगे? और भी अगर हमारी इसमें बिक्री और भी बढ़ती है तो और भी जाता है, तो और महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन डिपेंड करता है कि लोग हमारा सामान कितना पसंद करते जाते हैं और हमारी बिक्री कितनी बढ़ती जाती है, उसी पे निर्भर करता है कि हम कितना काम बढ़ा लेते हैं। तो लखनऊ के लोगों से कुछ अपील कर दीजिए कि आपका सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और आपके पास पैसा आए जिससे आप सामाजिक कार्यों में लगा सकें। जी, बिल्कुल। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार आएँ, आप देखें, अपने आप से खुद आके देखें, हमारे किचन तक जाके देखें, और जाके देखें कि कितनी स्वच्छता से काम होता है, और टेस्ट करें चीज़ों को। आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई जेन्युइन है, हमें यहाँ से सामान लेना। अब सामाजिक कार्यों के बाद आपके लेखन कार्यों की चर्चा कर ली जाए। एक अनकही ये बुक का नाम है, रेणु अग्रवाल जी ने 2013 में लिखा। जी। और ये एक तरीके का कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है। आप देखेंगे तो बहुत सारी ये कविताएं हैं। इन कविताओं के और इस प्रकाशन, अनकही के प्रकाशन के बारे में बताइए, कैसे आपने लिखा और क्या क्या है इसमें? जी, मैं सन 80 से लिख रही थी, जब मैं 8th क्लास में थी, तभी से मैं लिख रही थी। और तब पत्र पत्रिकाओं में, स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में मेरा जो है छपता रहता था, उससे प्रोत्साहन मिलता था। तो लिखते लिखते अगर आसपास के जो परिवेश से जो देखा, जो सुना, बस वो कविताओं से पिरो के इसमें लिख दिया। अच्छा। हाँ, अगर आप सबको कभी भी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ें, देखें कि किस विषय पे आपकी ज़्यादा कविताएं होती हैं? महिला या नारी वेदना, क्या सब्जेक्ट क्या रहता है? ज़्यादातर तो सामाजिक ही रहा। अच्छा। लेकिन अब विषय पे स्त्रियों की वेदना पे लिखने का मन ज़्यादा है, कि और रिश्तों पे लिखने का मन ज़्यादा है, जो कि मैं देखती हूँ कि महिलाएं जो मेरे साथ भी जुड़ी हैं, वो विभिन्न रिश्तों से गुजर रही हैं। तो उनसे उनका रहता है, सामंजस्य क्या रहता है, उसी पे कुछ लिखने का है, उसी पे मैं काम कर रही हूँ इस समय। रिश्तों पे बात की तो एक सवाल उठता है कि अभी आप बहुत सारे लोगों को देख रही हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, वो एक अलग आय वर्ग से हैं। आप दूसरे आय वर्ग को, जो उच्च आय वर्ग मध्यम है, उसको भी बहुत सारी महिलाओं से आपका रूबरू होती होंगी। क्या इनकी समस्याएं हैं, खासतौर से अगर रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए कि पति पत्नी के बीच किस तरीके की समस्याएं आती हैं और कैसे इनको प्रभावित करती हैं? वो पति पत्नी अगर ज़्यादा बिजी रहते हैं आजकल, तो उससे सब कुछ प्रभावित होता है, उससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा आजकल प्रभावित लोग मोबाइल से हैं। तो बच्चे हैं अगर घर में, तो वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, पति हैं वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। तो फिर ज़्यादातर रिश्तों में जो है वो आजकल यही सब कुछ है कि समय की कमी है, समय का अभाव है, लोग समय नहीं देना चाहते। मोबाइल रिश्तों में दरार डाल रहा है। मोबाइल रिश्तों में दरार डाल रहा है, और दूसरा समय की कमी है, क्योंकि सब अपने अपने में व्यस्त हैं। लेकिन जो मध्यम या निम्न आय वर्ग के जो आप लोग के साथ काम करती, उन महिलाओं की क्या दिक्कतें होती हैं? वो महिलाओं में दिक्कतें ये हैं कि ज़्यादातर जितने भी उनके पति हैं वो शराबी हैं, या वो उनको धन नहीं देते, तो वो
बच्चों की एजुकेशन में भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस ये है कि हमने जो कमा रहे हैं, जो महिलाएं कमा रही हैं, उसी से घर को चलाने की कोशिश करते हैं, या उनके अगर फादर इन लॉ वगैरह हैं और वो उसका घर का खर्च उठा रहे हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति शराबी कबाबी हैं, जो उनको बहुत परेशान करते हैं। कुछ और हॉबीज़ हैं आपकी जो खाली वक्त में आप करती जी, हैं? मैं चित्रकारी वगैरह करती हूँ। अच्छा। मेरी पेंटिंग्स वगैरह लगी हैं। अच्छा, तो मैं चित्रकारी वगैरह करती हूँ बस। हाँ। ये भी है आपकी? जी जी, सब ये मैं पेंटिंग। अच्छा, जी, तो पेंटिंग आपने सीखी है कैसे? पेंटिंग तो मैं बचपन से करती चली आ रही थी, लेकिन बीच बीच में ये पंकज गुप्ता एक आर्टिस्ट हैं, तो मैंने उनसे भी सीखा है। अच्छा अच्छा जी, तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपको रेनू जी, आपने इतनी जानकारी दी। दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आपने हम लोग इतने समय तक देखा। आप लोग रेनू जी का जो NGO है उसमें जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको टेस्ट करके देखिए, और जितनी मदद हो सकती है आप कीजिए, जिससे कि वो जो पैसा है वो दूसरे सामाजिक कार्यों में रेनू जी लगा सकें। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।